हेलो दोस्तों, मैं सुनील आपका गूगल कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लाए हैं कंप्यूटर का टॉप 35 प्लस क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फटाफट बिना देरी किए हुए पहला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों प्रश्न है आपका, प्रश्न दिया है कि सबसे कॉमन पॉइंट करने वाले इनपुट डिवाइस है। आपको बताना है दोस्तों कि द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस इज द, यानी कि सबसे कॉमन पॉइंट करने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है ट्रैक बॉल, ऑप्शन बी है टच पैड, ऑप्शन सी है टच स्क्रीन और ऑप्शन डी है माउस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कॉमन पॉइंट करने वाला इनपुट डिवाइस क्या है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? माउस। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न 2 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। आपको बताना है दोस्तों कि द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वाज, यानी कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर कौन था, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है यूनिवैक, ऑप्शन बी है एडवैक, ऑप्शन सी है एनिएक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? एनीएक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। यानी दोस्तों एनीएक। ठीक है, एनी, आप लोग हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, अब इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए, एनीएक। ठीक है, यही है आपका विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न 3 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि मोबाइल की तुलना डेस्कटॉप पर कौन सा सोशल मीडिया अधिक है, यानी कि मोबाइल की तुलना में जो डेस्कटॉप पर दोस्तों सबसे सोशल मीडिया कौन सा अधिक है, आपको बताना है। ठीक है, यानी कि विच सोशल मीडिया इज मोर बेस्ट ऑन मोबाइल कंपेयर डेस्कटॉप। ठीक है, यानी कि मोबाइल की तुलना में डेस्कटॉप पर कौन सा सोशल मीडिया अधिक है, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है फेसबुक, ऑप्शन बी है इंस्टाग्राम, ऑप्शन सी है ट्विटर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? इंस्टाग्राम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 4 पर चलते हैं। प्रश्न 4 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है, प्रश्न 4 है आपका दोस्तों कि हार्ड डिस्क दोनों तरफ ऊपर कोटेड होता है। आपको बताना है दोस्तों कि हार्ड डिस्क इज कोटेड इन बोथ साइड एबव। ठीक है, यानी कि हार्ड डिस्क दोनों तरफ ऊपर कोटेड होता है, किससे कोटेड होता है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड से, ऑप्शन बी है ऑप्टिकल मेटेलिक ऑक्साइड और ऑप्शन सी है कार्बन लेयर और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क दोनों ऊपर तरफ किससे कोटेड होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 5 पर चलते हैं। प्रश्न 5 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि आईआईओटी का फुल फॉर्म है। आपको बताना है दोस्तों कि आईआईओटी स्टैंड फॉर, यानी कि आईआईओटी का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन बी है इंटरनेट ऑफिस थिंग्स, ऑप्शन सी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 6 पर चलते हैं। प्रश्न 6 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि इम्प्रेस में स्लाइड शो के दौरान अंतिम स्लाइड पर जाने के लिए, ठीक है, यानी कह रहा है क्या कि टू जंप टू द लास्ट स्लाइड इन द स्लाइड शो इन इम्प्रेस, यानी कि इम्प्रेस में स्लाइड शो के दौरान अंतिम स्लाइड पर जाने के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे, ऑप्शन बी है इन प्रेस करेंगे, ऑप्शन सी F7 प्रेस करेंगे और ऑप्शन डी है
होम प्रेस करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इम्प्रेस में स्लाइड शो के दौरान अंतिम स्लाइड पर जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? इंड बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। प्रश्न 7 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि डाटा या सूचनाएं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रयोग होता है वो कहलाएगा। आपको बताना है दोस्तों कि डाटा या इंफॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि डाटा और सूचना जो कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रयोग होता है वो क्या कहलाता है, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है हार्डवेयर, ऑप्शन सी है पेरिफेरल और ऑप्शन डी है सीपीयू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या? सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। प्रश्न 8 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सी लाइन कॉन्फ़िगरेशन में सभी नोड्स एक संचार लाइन साझा करते हैं जो दोनों दिशाओं में संदेश रखता है। आपको बताना है दोस्तों कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन कॉन्फ़िगरेशन डू ऑल नोडेड शेयर ए सिंगल कम्युनिकेशन लाइन दैट कैरीज मैसेज इन बोथ डायरेक्शन। यानी कि निम्न में से कौन सा, दोस्तों यहाँ पर लाइन नहीं दोस्तों, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लाइन नहीं दोस्तों, ये लाइन है। ठीक है, क्या? ये लाइन है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पर लाइन है। ठीक, यानी कि निम्न में से कौन सी लाइन कॉन्फ़िगरेशन में सभी नोड्स एक संचार लाइन में साझा करते हैं जो दोनों दिशाओं में क्या संदेश को रखता है। ठीक है, ऑप्शन आपको बताना दोस्तों, ऑप्शन ए दिया है बस टोपोलॉजी, ऑप्शन बी है रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन सी है स्टार टोपोलॉजी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या? बस टोपोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 9 पर चलते हैं। प्रश्न 9 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि सेल में सामग्री को केंद्र में अलाइन करने के लिए, ठीक है, यानी कह रहा है क्या कि टू डिस्प्ले कंटेंट्स ऑफ द सेल इन सेंटर अलाइनमेंट, यानी कि सेल में सामग्री को केंद्र के अलाइन करने के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है फॉर्मेटिंग, टूल बार में सेंटर बटन को दबाएंगे, क्लिक करेंगे। ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस एफ को क्लिक करेंगे। ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस डी को क्लिक करेंगे और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस सी को क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? फॉर्मेटिंग, टूल बार में सेंटर बटन को दबाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 10 पर चलते हैं। प्रश्न 10 से आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में किस कमांड का प्रयोग फाइल कॉपी करने के लिए होता है। ठीक है, आपको बताना है कि विच कमांड इज यूज टू कॉपी फाइल, यानी कि निम्नलिखित में किस कमांड का यूज हम फाइल को कॉपी करने के लिए करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है कॉपी कमांड, ऑप्शन बी है एक्स कॉपी, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस सी और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 11 पर चलते हैं। प्रश्न 11 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन विंडो एसेसरीज में नहीं पाया जाता है। आपको बताना है कि विच वन इज नॉट फाउंड इन विंडो एसेसरीज, यानी कि निम्नलिखित में कौन विंडो एसेसरीज में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है वर्ड पैड, ऑप्शन बी है नोट पैड, ऑप्शन सी है पेंट ब्रश और ऑप्शन डी है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 12 पर चलते हैं। प्रश्न 12 है आपका प्रश्न दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित में किस कमांड का प्रयोग फाइल का नाम बदलने के लिए होता है। आपको बताना है दोस्तों कि विच कमांड इज यूज टू चेंज द
फाइल नेम, यानी कि निम्नलिखित में किस कमांड का प्रयोग करके हम फाइल का नाम बदल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है रेन का, ऑप्शन बी है रीनेम का, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों का, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या उपयुक्त दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि रेन और रीनेम दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो फाइल का नाम बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 13 पर चलते हैं। प्रश्न 13 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा फाइल टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल को इंगित करता है। आपको बताना है दोस्तों कि द फाइल टाइप इंडिकेट द फाइल इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा फाइल टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट को फाइलिंग को इंगित करता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है .doc, ऑप्शन बी है .wr, ऑप्शन सी है .wrd, और ऑप्शन डी है .msw। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या .doc, यानी कि डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 14 पर चलते हैं। प्रश्न 14 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया आपका कि इनमें से ईमेल एड्रेस का सही फॉर्मेट है। आपको बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस, यानी कि इसमें इनमें से ईमेल एड्रेस का सही फॉर्मेट क्या है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है name@website@info। ठीक है, ऑप्शन बी है name@website.info, ऑप्शन सी है www.name website.com, ऑप्शन सी है name.website.com। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों ईमेल में दो चीज़ होता है, क्या, एक डोमेन नेम और एक यूजर नेम। ठीक है, यानी दोस्तों ऑप्शन ए में क्या है दोस्तों, क्या है इसमें दो डोमेन नेम है। ठीक है, तो इसका ये तो पहले नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों इसमें क्या है, एक एक डोमेन नेम और एक यूजर नेम। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन ए बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 15 पर चलते हैं। प्रश्न 15 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित किया जाता है लेकिन आगे चलकर यूजर को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है। आपको बताना है दोस्तों कि विच टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री बट रिक्वायर द यूजर टू पे सम अमाउंट फॉर फर्दर यूज। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित किया जाता है लेकिन आगे चलकर यूजर को कुछ पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए दिया है फर्मवेयर, ऑप्शन बी है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है अबेंडमेंटवेयर, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, यानी कोई भी इसमें से दोस्तों जो क्या करता है सॉफ्टवेयर दोस्तों, वो पैसा नहीं लेता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 16 पर चलते हैं। प्रश्न 16 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस स्लाइड हेड आउट को प्रिंट करने के लिए मेनू में चयन करेंगे। ठीक है, यानी क्या रहा है दोस्तों कि टू प्रिंट स्लाइड हेड आउट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस सेलेक्ट फ्रॉम द मेनू, यानी कि अगर हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड हेड आउट को प्रिंट करने के लिए किस मेनू का प्रयोग करेंगे दोस्तों, किस मेनू का चयन करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है व्यू में जाकर हेड आउट को क्लिक करेंगे, ऑप्शन बी है फाइल में जाकर हेड आउट को, ऑप्शन सी है व्यू में जाकर प्रिंट करेंगे, और ऑप्शन डी है फाइल में जाकर प्रिंट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, फाइल में जाकर प्रिंट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 17 पर चलते हैं। प्रश्न 17 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ओडीएफ का पूरा नाम होगा। आपको बताना है दोस्तों कि ओडीएफ मीन्स, यानी कि ओडीएफ का पूरा नाम क्या है दोस्तों, यानी कि ओ डी, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, क्या है दोस्तों, ओ डी एफ। ठीक है, ओडीएफ का पूरा नाम क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है ओपन दूर फॉर्मेट, ऑप्शन बी है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन सी ओपन ड्यूप फॉर्मेट, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों?
दोस्तों इसका पूर्ण रूप होता है क्या? ऑप्शन बी यानी कि ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ओडीएफ का पूर्ण क्या होता है दोस्तों? तो ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 18 पर चलते हैं। प्रश्न 18 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक से अधिक चुने गए सेल को मर्ज करने के लिए और कैल्क एवं एक्सेल में टेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन प्रश्न दिया दोस्तों कि एक से अधिक चुने गए सेल को मर्ज करने के लिए और कैल्क एवं एक्सेल में किस बटन पर हम क्लिक करेंगे आपको बताना है। ठीक है, यानी कि टू मर्ज मोर देन वन सिलेक्टेड सेल एंड क्लिक द बटन इन कैल्क एक्सेल। ठीक है, ऑप्शन ए है सेंटर, ऑप्शन बी है स्लिप्ट, ऑप्शन सी है स्लिप्ट और मर्ज, और ऑप्शन डी है मर्ज और सेंटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? मर्ज और सेंटर का। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। प्रश्न 19 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ट्विस्टेड पैर नेटवर्क केवल कौन सा आरजे कनेक्टर प्रयोग करते हैं? आपको बताना है दोस्तों कि ट्विस्टेड पैर नहीं दोस्तों, पेयर है। ठीक है, पेयर है, यहाँ पर ये पेयर है। ठीक है, यानी कि ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल का कौन सा आरजे कनेक्टर प्रयोग करता है, आपको बताना है। ठीक है, यानी कि ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल यूजेज विच आरजे कनेक्टर। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है आरजे 15, ऑप्शन बी आरजे 25, ऑप्शन सी आरजे 14 और ऑप्शन डी आरजे 45। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? आरजे 45। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं। प्रश्न 20 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एनआरआई का मतलब है, आपको बताना है कि एनआरआई मीन्स यानी कि एनआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है नॉन रूरल इंडिविजुअल, ऑप्शन बी है नॉन रूरल इमिग्रेट, ऑप्शन सी है नॉन रेजिडेंट इंडियंस और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? नॉन रेजिडेंट इंडियन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न 21 से आपका। प्रश्न दिया है दोस्तों कि कैल्क में इस फार्मूले इक्वल टू 22+2 × 7 का प्रयोग करने पर क्या परिणाम आएगा, आपको बताना है। ठीक है, कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस फार्मूला इक्वल टू 22+2 × 7। ठीक है, अगर हम कैल्क फार्मूले में इक्वल टू लिखकर 22+2 × 7 का प्रयोग करते हैं तो क्या परिणाम आएगा, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 31, ऑप्शन बी है 114, ऑप्शन सी है 168 और ऑप्शन डी है 32। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? 168। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 22 पर चलते हैं। प्रश्न 22 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि HTML टैग में एक एट्रीब्यूट दूसरे वेब पेज के साथ लिंक स्थापित करता है, आपको बताना है दोस्तों कि an attribute is an HTML टैग दैट लिंक टू अदर वेब पेज। ठीक है, यानी कि HTML टैग में एक एट्रीब्यूट दूसरे वेब पेज के साथ लिंक स्थापित करता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। ठीक है, यानी कि आपको ट्रू फॉल्स में इसका जवाब देना है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी दोस्तों ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर HTML में टैग में एक डिस्ट्रीब्यूट से दूसरे वेब पेज के साथ लिंक स्थापित नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 23 पर चलते हैं। प्रश्न 23 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि जब कोई मेमोरी चिप 100 कभी दोस्तों यहाँ पर केबी है। ठीक है, क्या? केबी। ठीक है, 100 केबी तक स्टोर कर सकता है, यानी लगभग 1 लाख बाइट तक डाटा होल्ड कर सकता है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि इफ़ ए मेमोरी चिप कैन स्टोर 100 केबी इट कैन होल्ड एक्सपेरिमेंटली 1 लाख बाइट्स। ठीक है,
यानी कि जब कोई मेमोरी चिप 100 KB तक डाटा को स्टोर कर सकता है, यानी लगभग 1 लाख बाइट डाटा तक होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो क्या यह कथन सत्य है, उतना होल्ड कर सकता है या नहीं, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सत्य कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न दिया आपका, प्रश्न है कि एक्सेल डॉक्यूमेंट की सहायता से किसी एक एक्सेल डॉक्यूमेंट फाइल को दूसरे फॉर्मेट में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि एन एक्सटेंबल स्टाइल शीट लैंग्वेज एक्सेल डॉक्यूमेंट कैन बी यूज टू ट्रांसफर इन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट इनफो अदर फॉर्मेट। ठीक है, यानी कि एक्सेल डॉक्यूमेंट की सहायता से किसी एक एक्सेल डॉक्यूमेंट फाइल को दूसरे फॉर्मेट में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 25 पर चलते हैं। प्रश्न 25 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि बाउंस ईमेल हमेशा प्रेषित किए जाने वाले ईमेल को सेंडर को वापस भेज देता है। यानी बाउंस ईमेल ऑलवेज रिजल्ट इन मैसेज बीइंग सेंट बैक टू द सेंडर। यानी कि बाउंस ईमेल जो हमेशा दोस्तों प्रेषित किए जाने वाले ईमेल के सेंडर को वापस क्या करता है, भेज देता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, जो बाउंस ईमेल होता है दोस्तों, तो जो मैसेज करता है वो उसको वापस कर देता है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 26 पर चलते हैं। प्रश्न 26 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक लाइन एक वन जाता है जब बन जाता है। ठीक है, क्या एक लाइन एक वन बन जाता है जब आप अपने परिसर में पूरे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन का विस्तार करते हैं और सार्वजनिक वाहक से डाटा संचार लाइनों को पट्टे पर लेते हैं। यानी दोस्तों कह रहा है कि ए लाइन बिकम्स ए वैन व्हेन यू एक्सपेंड द नेटवर्क्स कॉन्फ़िगरेशन बियॉन्ड योर वन परमिसेस। ठीक है, यानी कि एक लाइन एक वैन बन जाता है जब आप अपने परिसर से पूरे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन का विस्तार करते हैं और सार्वजनिक वाहक से डाटा संचार लाइन को पट्टे पर लेते हैं। क्या यह कथन सत्य या असत्य, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। कथन दोस्तों बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 27 पर चलते हैं। प्रश्न 27 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि आप किसी इम्प्रेस प्रेजेंटेशन को केवल लैंडस्केप स्थिति में ही प्रिंट कर सकते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि यू कैन प्रिंट ए इम्प्रेस प्रेजेंटेशन इन लैंडस्केप मोड ओनली। क्या आप किसी इम्प्रेस प्रेजेंटेशन को केवल लैंडस्केप स्थिति में ही प्रिंट कर सकते हैं? क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी है। नहीं तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 28 पर चलते हैं। प्रश्न 28 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि HTML डॉक्यूमेंट में एक चित्र दूसरे वेब पेज का लिंक हो सकता है। आपको बताना है दोस्तों कि an image can be a link in other web page in HTML डॉक्यूमेंट। यानी कि HTML डॉक्यूमेंट में एक चीज़ दूसरे वेब पेज का लिंक हो सकता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 29 पर चलते हैं। प्रश्न 29 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है किसी इम्प्रेस प्रेजेंटेशन फाइल का पूर्ण नामकरण किया जा सकता है जब फाइल खुली हो। आपको बताना है दोस्तों कि वन कैन रीनेम ए इम्प्रेस प्रेजेंटेशन फाइल व्हेन द फाइल इज ओपन। यानी कि किसी इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का फाइल का पूर्ण नामकरण किया जा सकता है जब फाइल का वो खुली हो। क्या कथन सत्य या असत्य, आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 30 पर चलते हैं। प्रश्न 30 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक वेबसाइट संबंधित वेब पेज का कलेक्शन होता है। आपको बताना है दोस्तों कि ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटिव वेब पेजेस। ठीक है, यानी कि एक वेबसाइट संबंधी वेब पेज का कलेक्शन होता है। क्या यह कथन सत्य या असत्य, आपको बताना है। ठीक है
दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है। यानी कि एक वेबसाइट दोस्तों वो क्या होता है, तो वेब पेज का ही कलेक्शन होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 31 पर चलते हैं। प्रश्न 31 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि Ctrl+H का प्रयोग पावर पॉइंट में किसी टॉपिक संबंधी सहायता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि Ctrl+H इज यूज टू गेट हेल्प वन टॉपिक रिलेटिव पावर पॉइंट, ठीक है। यानी कि Ctrl+H का प्रयोग पावर पॉइंट में किसी टॉपिक संबंधी सहायता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? दोस्तों ये कथन बिल्कुल क्या है, गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 32 पर चलते हैं। प्रश्न 32 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक वेबसाइट संबंधी वेब पेज का कलेक्शन होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन 2 बार हो गया है, तो आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि एक वेबसाइट संबंधी वेब पेज किसका कलेक्शन होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 33 पर चलते हैं। प्रश्न 33 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट होल्ड कर सकता है प्लेस होल्डर कहलाता है। आपको बताना है दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस में एक ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट को होल्ड कर सकता है, क्या वह प्लेस होल्डर कहलाता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है, ठीक है। यानी दोस्तों एक और है कि ऑब्जेक्ट ऑन ए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड प्लेस होल्डर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। नहीं दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 34 पर चलते हैं। प्रश्न 34 से आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक ब्राउज़र आमतौर पर ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए नंबर्स और अंडर ऑर्डर लिस्ट के लिए बुलेट का प्रयोग करेगा। आपको बताना है दोस्तों कि ए ब्राउज़र विल यूजली नंबर्स एंड ऑर्डर्स लिस्ट एंड यूज बुलेट्स फॉर अंडर्ड लिस्ट। यानी कि एक ब्राउज़र आमतौर पर एक ऑर्डर लिस्ट के लिए नंबर्स और ऑर्डर लिस्ट के लिए बुलेट का प्रयोग करेगा। आप यानी कि ये कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 35 पर चलते हैं। प्रश्न 35 आपका। प्रश्न दिया है कि वेब के निर्माण से पहले नेटवर्क कम्युनिकेशन संभव था। आपको बताना है कि नेटवर्क कम्युनिकेशन वेयर पॉसिबल बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ वेब, ठीक है। यानी कि वेब के निर्माण से पहले नेटवर्क कम्युनिकेशन क्या संभव था? यह कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों हम फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।